Hello friends, welcome to our YouTube channel Pharma Lab for You, a virtual lab with the real experience। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ड्रग शेड्यूल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940। हर वर्ष हर साल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के ड्रग शेड्यूल से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जीपैट नाइपर एग्जाम्स में आते हैं फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए लाए हैं ट्रिक्स जिससे आप शेड्यूल्स को ड्रग याद करेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिले शेड्यूल्स को ड्रग याद करने में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें हमारे चैनल से। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रग शेड्यूल्स। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला शेड्यूल है शेड्यूल ए, जो स्टैंड्स करता है प्रोफार्मा फॉर द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इशूइंग एंड रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस, जो फॉर्म नंबर 1 से 50 तक के एप्लीकेशंस को कंसिस्ट किए रहता है। सो इसके लिए हमने जो ट्रिक्स बनाई है फ्रेंड्स वो है एप्लीकेशन। ए फॉर एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन, जब जब हमें शेड्यूल ए याद आएगा तो आपको ऐसे याद करना है कि ये एप्लीकेशन वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, जिससे कभी भी आपसे शेड्यूल ए से क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत याद आ जाए कि ये एप्लीकेशन के लिए स्टैंड्स करता है लाइसेंसिंग के। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल बी, जो स्टैंड्स करता है रेट ऑफ फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और द गवर्नमेंट एनालिस्ट। इसके लिए हमारी जो ट्रिक है वो है बिल, बी फॉर बिल। सो शेड्यूल बी एंड ट्रिक इज बिल। यहाँ पर जो हमारा शेड्यूल बी है वो स्टैंड्स करता है रेट फॉर फीस के लिए। यहाँ पे फीस और बिल एक ही जैसे वर्ड हैं जो हमें रिलेट करने में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप याद रखें शेड्यूल बी के लिए बिल और बिल। Now friends, next one is Schedule C. Schedule C stands for list of biological and other special products which are injectable, means parenteral, whose import, sale, distribution and manufacturing are governed by the special provisions. Examples like Sera, vaccines and penicillins. तो फ्रेंड्स, जो हमने शेड्यूल सी के लिए ट्रिक बनाई है वो है सी, लाइक मराइन, सी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, वो बायोलॉजिकल सोर्स उनका सबसे बड़ा सी है। तो इसलिए हमारी जो ट्रिक है शेड्यूल सी के लिए वो है सी, सी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपको शेड्यूल सी ध्यान में आते ही सबसे पहले ये याद आना चाहिए सी। सी स्टैंड्स फॉर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और ऑल्सो फॉर द सीरा। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल C1, दैट स्टैंड्स फॉर लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स विच इज़ नॉन पेरेंटल अंडर द स्पेशल सुपरविजन, जिनके इम्पोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग को स्पेशल सुपरविज़न की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इसके लिए हमारी जो ट्रिक्स है वो है सर्टेन। So that C1 stands for the certain, means list of other than not injectable or parenteral routes. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल डी। शेड्यूल डी स्टैंड्स फॉर लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द इम्पोर्ट। सो इसके लिए हमारी ट्रिक है वो है डिस्चार्ज्ड। यहाँ पर डिस्चार्ज वर्ड, एग्जेम्प्टेड वर्ड एक से वर्ड हैं जो एक ही मतलब को दर्शाते हैं, जिन्हें ऐसी ड्रग जिन्हें छूट प्राप्त है इम्पोर्ट के प्रोविजंस या नियमों से। तो फ्रेंड्स, डी फॉर डिस्चार्ज याद रखें हमेशा। आपको हमेशा ये क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आना चाहिए, डी फॉर डिस्चार्ज। एंड अनदर वन इज E1 शेड्यूल। शेड्यूल E1 stands for list of poisonous substance under the Ayurveda, Siddha and Unani system of the medicine. So इसके लिए हमारी जो ट्रिक है वो है एनाकोंडा। जी हाँ फ्रेंड्स, एनाकोंडा। एनाकोंडा स्नैक का नाम तो आपने सुना ही होगा।
तो even stands for anaconda, means snake is a poisonous animal, we always know. So it is E stands for the anaconda. even से हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, poisonous substance under the Ayurveda Siddha and Unani system of the medicine. एंड फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है एफ, शेड्यूल एफ. शेड्यूल एफ स्टैंड्स फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द फंक्शनिंग इन ऑपरेशन ऑफ द ब्लड बैंक्स. जो हमारे हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक्स होते हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और उनके फंक्शनिंग के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हमें रिक्वायर्ड होंगे, उनके लिए स्टैंड्स होता है शेड्यूल एफ. सो शेड्यूल एफ से हम याद रखेंगे जो हमारी ट्रिक है फंड्स. यहाँ पर ब्लड बैंक नाम का यूज़ हुआ है. यहाँ पर बैंक्स जो होते हैं हमेशा हमें फ़ंड्स प्रोवाइड कराते हैं, हमें बिज़नेस के लिए फ़ंड्स प्रोवाइड कराते हैं या हमारी ज़रूरतों के लिए हमें फ़ंड्स प्रोवाइड कराते हैं फ्रेंड्स. तो यहाँ एफ फॉर फंड्स हमने ये ट्रिक जो बनाई है, इससे आपको याद रह जाएगा कि ये बैंक के लिए स्टैंड होता है. वर्ड मीन्स ब्लड बैंक. तो फ्रेंड्स अब F1 शेड्यूल F1 पार्ट 1 that stands for provision applicable to the production of bacterial and the viral vaccines. इसके लिए हमारी जो ट्रिक है वो है फीवर. फ्रेंड्स वायरल फीवर एंड वायरल वैक्सीन, ये कुछ सेम सा नहीं लगता आपको? सो दैट इज अवर ट्रिक फीवर. सो F1 पार्ट 1 से हमेशा याद रखें ट्रिक फीवर को, जो वायरल वैक्सीन्स के लिए स्टैंड करता है. So friends, another schedule is F1 part 2, which stands for provision applicable to the production of all sera from the biological living animals. So इसके लिए जो हमारी ट्रिक है वो है C. हम पहले भी biological living animals प्रोडक्ट को C से डिनोट कर चुके हैं. And another one is F1 part 3, which stands for provision applicable to the manufacture and standardization of diagnostic agents, bacterial origins. So diagnostic agents. So here our trick is FD. F stands for F1 part 3, while the D stands for diagnostic agents. So friends, now the next one is schedule F2. Schedule F2 stands for standard for the surgical dressings. सर्जिकल ड्रेसिंग्स जो होती है वो किसी भी कट पर, किसी भी खुले पार्ट पर बॉडी के जो कट लगने से या जलने से होता है, सो उस पर सर्जिकल ड्रेसिंग्स की जाती है. ये उसके लिए स्टैंडर्ड्स को बताता है शेड्यूल F2. सो शेड्यूल F2 यहाँ पर 2F कंसिस्ट किए हैं, जिसके लिए हमने ट्रिक बनाई है फिट एंड फाइट. हमारे भी ट्रिक में 2F कंसिस्ट किए हुए है फिट एंड फाइट. सो जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती है वो हम फिट करते हैं किसी भी कटे हुए पार्ट पर बॉडी के, टू फाइट विथ द इनविड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है. तो फ्रेंड्स हम याद रखेंगे शेड्यूल F2 स्टैंड्स फॉर फिट एंड फाइट. द नेक्स्ट शेड्यूल इज शेड्यूल F3. शेड्यूल F3 स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड फॉर द स्टेलाइज्ड एम्बेलिक टेप्स. सो फिक्सिंग, ये हमारी जो ट्रिक है F3 के लिए वो है फिक्सिंग. जो हम टेप्स यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो हम कुछ भी फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं. लाइक हमें कुछ जोड़ना हो या कुछ हमें चिपकाना हो तो हम उसकी फिक्सिंग करते हैं. सो दैट F3 स्टैंड फॉर द फिक्सिंग. The next schedule is FF. Schedule FF stands for standard for the ophthalmic eye preparation like eye drops. So इसके लिए हमने जो ट्रिक बनाई है वो है फुल फोकस. फुल फोकस यानी FNF डबल F. तो हम फुल फोकस किस चीज़ से कर पाते हैं? हम फुल फोकस कर पाते हैं अपने आई से. ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन दैट रिलेट विद द आई. सो हमेशा शेड्यूल FF याद रखें फुल फोकस से. तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो है शेड्यूल G. शेड्यूल G स्टैंड्स फॉर लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड यूज्ड अंडर द मेडिकल सुपरविजन. तो इसके लिए हमारी जो ट्रिक है वो है डॉक्टर G. यहाँ पर डॉक्टर G हमें शेड्यूल G की याद दिलाता है
और यहाँ पर डॉक्टर जी जो वर्ड है वो यहाँ स्टैंड्स करता है कि हम इसे मेडिकल सुपरविजन में ही इन लिस्ट या सब्सटेंस ऑफ ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। सो हमारी ये ट्रिक है डॉक्टर जी। अब जब भी शेड्यूल नेम में जी आए तो हमेशा याद रखें डॉक्टर जी मीन्स अंडर द मेडिकल सुपरविजन ऑफ डॉक्टर जी हम उन सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल इज शेड्यूल एच which stands for list of prescriptional drugs be sold by retail and only on the prescription of registrar medicals prescriptioner means doctor। so यहाँ पर हमारी जो ट्रिक है वो है हैंड रिटन। यहाँ पर H for हैंड रिटन एंड प्रिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो अ हैंड रिटन। प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो हमारे डॉक्टर्स हैंड रिटन लिखते हैं। तो हमारे लिए जो शेड्यूल एच है ये वो ड्रग्स हैं जो केवल हमें हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन पे ही बाय कर सकते हैं। शेड्यूल जे स्टैंड्स फॉर डिसीज विच ड्रग्स में नॉट प्रपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर लाइक कैंसर। तो ये वो ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम इनको क्योर कर सकते हैं पूरी तरीके से, केवल हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि कैंसर होता है तो इसके लिए हमारी जो ट्रिक है जस्ट मैनेज। जे फॉर जस्ट मैनेज, शेड्यूल जे जस्ट मैनेज। और हम मतलब जस्ट मैनेज से आपको याद आएगा कि जस्ट मैनेज भी विथ लाइक डायबिटिक पेशेंट्स को हम मैनेज कर सकते हैं, हम उसे क्योर नहीं कर सकते हैं। नाउ शेड्यूल के लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ भी एग्जेम्प्टेड आया मीन्स जो मेडिकल प्रोविज़न होते हैं या एक्ट के प्रोविज़न हैं रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग, इन ड्रग्स को उससे एग्जेम्प्टेड किया गया है मीन्स नॉकआउट। सो हमारे लिए इसकी जो ट्रिक है वो है के फॉर नॉकआउट। Another one is schedule name M. Schedule M stands for Requirement of the Manufacturing Premises GMP. Good Manufacturing Practice Requirement of the Factory Premises. तो M for Manufacturing हमारी ये ट्रिक है मैन्युफैक्चरिंग। हमेशा शेड्यूल M मैन्युफैक्चरिंग से याद रखें, M stands for Manufacturing। Friends, Schedule M1 requirement of the factory premises for manufacturing homeopathy medicine। So हमें M1 को हमेशा याद रखना है कि M for manufacturing and 1 stands for homeopathy, manufacturing of the homeopathy medicines। Friends, ऐसे ही M2 Schedule M2 stands for requirement of the factory premises for the manufacturing the cosmetics। तो M से हम याद रखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ट्रिक को और 2 से हम याद रखेंगे कॉस्मेटिक्स के लिए डिनोट करता है। सो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉस्मेटिक्स शेड्यूल M2। Now the again Schedule M3. Schedule M3 stands for requirement of factory premises for manufacturing of medical devices. So M again stands for the manufacturing, good manufacturing practice। और यहाँ पर 3 के लिए हम याद करेंगे डिवाइस के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिवाइस अंडर द शेड्यूल M3। Now friends, the Schedule N. Schedule N stands for list of equipments need or required to efficient running of a pharmacy. So मीन्स जो फार्मास्यूटिकल मेडिकल शॉप्स होते हैं उनको रनिंग के लिए या उन्हें हमें ओपन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी इक्विपमेंट्स की, उनके लिए यहाँ पर बात की गई है फ्रेंड्स। तो शेड्यूल एन के लिए हमने जो ट्रिक बनाई है वो है नीड। So here N for need stands for need for the equipments to efficiently running of pharmacy। हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल ओ। शेड्यूल ओ हमें डिनोट करता है स्टैंडर्ड फॉर द डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, एग्जाम्पल लाइक द फिनॉल H2O2 एंड लाइजोल ऑल्सो। सो इसके लिए जो हमारी ट्रिक है वो है ओवर एंड आउट। ओ फॉर ओवर, ओ फॉर आउट एंड सो हमारे जो फ्रेंड्स डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स होते हैं लाइक फिनॉल H2O2 लाइजोल, ये हमारे फर्स्ट मेडिकल इक्विपमेंट से हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शनस
इनविट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ओवर एंड आउट कर देते हैं, ये उन्हें फिनिश कर देते हैं और हमारा मेडिकल इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज्ड हो जाता है। दैट इज सो ट्रक इज ओवर एंड आउट। शेड्यूल पी फॉर लाइफ पीरियड, सेल्फ लाइफ, एक्सपायरी ऑफ ड्रग। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो ड्रग्स पर एक्सपायरी डेट होती है, ये शेड्यूल उसी से कोरिलेट करता है, ये उसी के लिए बनाया गया है। तो शेड्यूल पी जो होता है उसके लिए हमने जो ट्रिक बनाई है वो है पास्ड अवे। पास्ड अवे यानी एक्सपायरी हो गया या उसकी लाइफ पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है, दैट इज़ ट्रक पास्ड अवे। तो हम शेड्यूल पी के लिए हमेशा पास्ड अवे को याद रखेंगे। नाउ द फ्रेंड्स, शेड्यूल क्यू। शेड्यूल की स्टैंड फॉर लिस्ट ऑफ कलर, डाई एंड पिगमेंट्स परमिटेड इन कॉस्मेटिक सोप्स। सो उसके लिए जो हमारी ट्रिक है वो है कलर। नाउ Schedule R. Schedule R stands for standards for the condom made for the rubber latex intended for the single use and other mechanical contraceptives. So R for rubber, here the stands for the rubber. R1 stands for standards for the medical devices. Friends, जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं वो लाइक आपका ECG, EEG, तो उनसे हम क्या करते हैं, अपना रीडिंग लेते हैं, उस बेसिस पे हम उसको डायग्नोस करते हैं। सो दैट इज़ R1। तो उसके लिए जो हमारी ट्रिक है वो है रीडिंग। मेडिकल डिवाइसेस से हम जो रीडिंग लेते हैं दैट इज़ R1। नेक्स्ट शेड्यूल इज शेड्यूल टी। शेड्यूल टी स्टैंड्स फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग practice of factory premises for Ayurveda, Siddha and Unani system. So T for terms and conditions. यहाँ पर जो requirement word है that denotes for the terms and condition for the GMP. So हमारी जो trick है वो terms and condition, T for terms and conditions के लिए stands करती है schedule T के लिए। Schedule U. Schedule E stands for manufacturing, raw material and analytical records for the drug. और हमारी जो इसके लिए ट्रिक है वो है यूजेस। तो फ्रेंड्स, जो मैन्युफैक्चरिंग है रॉ मटेरियल की, उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक क्या कहलाएंगे, डाटा। तो डाटा को हम हमेशा वो डाटा हम रखते हैं जो हम यूज़ कर चुके हैं। तो हम यू फॉर यूजेस को एज अ ट्रिक कंसीडर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स फॉर द ड्रग्स। U1 डिनोट करता है मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड फॉर द कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ भी हम U1 के लिए भी हम एक ही ट्रिक का यूज़ करेंगे जिससे आपको हमेशा याद रखे कि U हमेशा यूजेज को ही डिनोट करेगा। तो यहाँ भी हम यूजेज को ही ट्रिक बनाएंगे, बट हम यहाँ पर बन लगा होने पे कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ हो रहा है ये वो शेड्यूल, वो हम याद रखेंगे। नाउ द Schedule V. Schedule V stands for Standard for the Patent and Proprietary Drug. तो हमारी इसके लिए जो ट्रिक है वो है वैल्यू ऑफ मनी। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि यहाँ पर ये वैल्यू ऑफ मनी ट्रिक कैसे यूज़ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूँ, प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स और पेटेंटेड ड्रग ब्रांड नेम ड्रग कहलाती हैं जो काफ़ी कॉस्टली होती हैं एज़ कम्पेयर टू जेनेरिक ड्रग। सो यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ मनी को इंडिकेट किया है इस ट्रिक के थ्रू। सो शेड्यूल V for value of money. Schedule W. Schedule W stands for list of drugs which are to be marketed under the generic name only. तो इसके लिए जो हमारी ट्रिक है वो है वेलफेयर। W for वेलफेयर। तो फ्रेंड्स, वेलफेयर हमने इस ट्रिक को इसलिए रखा है क्योंकि जेनेरिक ड्रग जो होती हैं वो एज अ पेटेंट और प्रोप्राइटरी ड्रग बहुत ही लो कॉस्ट होती हैं और ये ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ वेलफेयर के लिए यूज़ की जाती हैं और गवर्नमेंट के साइड से भी फ्री उपलब्ध होती हैं। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट शेड्यूल इज शेड्यूल एक्स। एक्स को देख के आपके मन में क्या आता है? एक्स मतलब क्रॉस। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रिक भी यही है। तो फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं कि हमारा एक्स शेड्यूल किस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो शेड्यूल एक्स जो है वो लिस्ट ऑफ ड्रग्स, नार्कोटिक
and psychotropic whose import, manufacturing and sale and labeling and packaging are governed by the special supervision. तो फ्रेंड्स, हमारी जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं उनके बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो डेंजर ड्रग होती हैं, डिपेंडेंसी कॉज करती हैं. तो फ्रेंड, इसलिए हमने शेड्यूल एक्स को क्रॉस ड्रग के जरिए डिनोट किया है. क्रॉस यानी डेंजर. Our last schedule is Schedule Y. Schedule Y stands for Requirement and Guidelines on Clinical Trial for the Import and Manufacturing of the New Drugs. तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो हमारी ट्रिक है वो है Y. तो फ्रेंड्स, हमने Y ट्रिक को क्यों रखा? बिकॉज ईच वन इन्वेंशन स्टार्ट विद बाय. क्यों? हमें इन्वेंशन को करना क्यों है? क्लिनिकल ट्रायल किसी न्यू ड्रग का तभी होगा जब उसका इन्वेंशन होगा. और वो इन्वेंशन क्यों होगा? जब कभी हमें कोई नीड होगी. लाइक इन केस कोविड-19 वैक्सीन्स. हमारे लिए कोविड-19 वैक्सीन्स के क्लिनिकल ट्रायल्स इसलिए ही ज़रूरी थे क्योंकि वे वैक्सीन्स बहुत ज़रूरी थी क्योर करने के लिए या प्रिवेंशन के लिए कोविड-19 से. तो यहाँ पर हमारी ट्रिक है वो वाई है. वाई एन वाई सेम साउंड्स होता है और वाई मीन्स क्यों. तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और हमारे ट्रिक से अगर आपको शेड्यूल्स ऑफ ड्रग याद होते हैं तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. फार्मा लैब फॉर यू, अ वर्चुअल लैब विथ रियल एक्सपीरियंस.